हम सबको अक्सर लगता है कि हम इस रियलिटी और इस फिजिकल दुनिया को पूरी तरह समझते हैं, पर सच में क्या ऐसा है? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम रियलिटी के बिल्कुल कोर में छुपे सबसे बड़े रहस्य को अनकवर करने वाले हैं। ये एक लिटरली माइंड बेंडिंग जर्नी होने वाली है, जहां हम यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक बिल्कुल ही नए और शॉकिंग नजरिए से देखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या इस दुनिया में कभी भी किसी ने भी किसी चीज को सच में छुआ है? अगर डीपली सोचा जाए तो जब एक हाथ किसी सॉलिड टेबल पर रखा जाता है तो वो बहुत हार्ड फील होता है, राइट? पर फिजिक्स के लेवल पर देखें तो हाथ के एटम्स और टेबल के एटम्स एक्चुअली कभी टच नहीं करते। वो एक दूसरे के करीब जरूर आते हैं, शायद 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर तक, पर फिर एक मिस्टीरियस फोर्स उन्हें स्ट्रांगली पुश बैक करती है। वो इनविजिबल फोर्स कहती है, बस इसके आगे नहीं। ये जो इनविजिबल पुशबैक है, इस मिस्टीरियस कुछ को साइंस में एक फील्ड कहते हैं, और फिजिसिस्ट्स के मुताबिक ये यूनिवर्स की सबसे रियल चीज है। ये सिर्फ मैथ का कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली एक फिजिकल एंटिटी है जो एटम्स के बीच की खाली स्पेस को भरती है। अगर ये फील्ड नहीं होती तो आम मैटर बड़ी आसानी से एक दूसरे के आर पार गुजर जाता। सच तो ये है कि मैटर से ज्यादा रियल ये इनविजिबल फील्ड्स हैं। इसे एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 मैग्नेट्स की बात करते हैं, उनके बीच में एक इनविजिबल पुश या पुल साफ फील होता है। यहां कोई स्ट्रिंग नहीं जुड़ी है, कोई रबर बैंड नहीं है, और इनके बीच कुछ दिखाई भी नहीं देता। बस एम्प्टी स्पेस में एक फोर्स अपना काम कर रही है। सदियों तक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग यही सोचते रहे कि आखिर मैग्नेट ए को कैसे पता चल रहा है कि मैग्नेट भी वहां मौजूद है। बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के फोर्स ट्रांसमिट कैसे हो रही है? तो काफी वक्त तक बस इस मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट को मान लिया गया और इसे नाम दिया गया एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसका सिंपल मतलब था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को डायरेक्टली और इंस्टेंटली अफेक्ट करता है, वो भी एम्प्टी स्पेस के आर पार। यहां तक कि आइजैक न्यूटन ने अपनी ग्रेविटी की थियरी में भी यही आइडिया यूज किया था। पर फनी बात यह है कि न्यूटन खुद प्राइवेटली इस आइडिया से बिल्कुल नफरत करते थे। उन्होंने लिखा था कि एम्प्टी स्पेस के थ्रू इंस्टेंटली फोर्स लगना कंप्लीटली absurd है और कोई भी रैशनल इंसान इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो अगर एक्शन एट अ डिस्टेंस absurd है तो फिर सच क्या है? एक रूम के टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेते हैं। रूम के हर पॉइंट पर टेम्परेचर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, इसे स्केलर फील्ड कहते हैं। अब इसके बजाय हवा या विंड के बारे में सोचते हैं। विंड में सिर्फ एक स्ट्रेंथ या नंबर नहीं होता, बल्कि एक डायरेक्शन भी होती है। हर पॉइंट पर एक इनविजिबल एरो इमेजिन किया जा सकता है जो हवा की दिशा और स्पीड बताता है। ये एक वेक्टर फील्ड है, और एग्जैक्टली यही होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। ये इनविजिबल वेक्टर फील्ड्स पूरे यूनिवर्स के हर एक सिंगल पॉइंट पर मौजूद हैं, चाहे वहां उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो ही क्यों ना हो। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल सफर किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। न्यूटन के उस एक्शन एट अ डिस्टेंस वाले अब्सर्ड आइडिया के बाद माइकल फैराडे आए। फैराडे ने ये थियरी दी कि मैग्नेट्स के आसपास इनविजिबल रबर बैंड्स जैसी फील्ड लाइंस बिछी हुई हैं। उसके बाद मैक्सवेल आए, जिन्होंने उन इनविजिबल लाइंस को सॉलिड मैथमेटिक्स का रूप दे दिया। और फाइनल पीस रखा आइंस्टाइन ने, जिन्होंने साफ कर दिया कि स्पेस में बस एक ही अल्टीमेट सच्चाई है, और वो है द फील्ड। यहां पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का जो जीनियस था ना, वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने फैराडे के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लिया और सिर्फ 4 इक्वेशंस लिख डाली, जस्ट 4। और ये 4 मैथमेटिकल इक्वेशंस दुनिया की हर एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, हर रेडियो, हर मोटर और लिटरली रोशनी की हर एक बीम को परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। इन इक्वेशंस ने क्लियरली दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कंटिन्यूसली बनाती हैं और एक बहुत ही खूबसूरत ऑसिलेटिंग डांस की तरह एम्प्टी स्पेस में आगे बढ़ती हैं। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आया जब मैक्सवेल ने कैलकुलेशंस करके इस ऑसिलेटिंग डांस की स्पीड निकाली। वो स्पीड आई रफली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये नंबर फैमिलियर लग रहा है ना? क्योंकि ये एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट थी। एक ही झटके में मैक्सवेल ने साबित कर दिया कि लाइट एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में उठने वाली रिपल्स हैं। ये सच में एक मैसिव ब्रेक थ्रू था। लेकिन इस डिस्कवरी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अगर लाइट एक वेव है तो वो किस चीज में वेव कर रही है? मेरा मतलब है, पानी की वेव्स पानी में चलती हैं, साउंड की वेव्स हवा में, राइट? तो लाइट के लिए मीडियम क्या है? लोगों ने अज्यूम किया कि पूरे यूनिवर्स में एक अदृश्य इनविजिबल जेली भरी हुई है जिसे लुमिनिफरस ईथर कहा गया। पर जब माइकलसन और मॉर्ली ने एक्सट्रीमली प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स किए तो रिजल्ट शॉकिंग था।
वहां ऐसी कोई जेली, कोई ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह फिजिक्स के लिए एक ह्यूज क्राइसिस था। और इस क्राइसिस का जो रेवोल्यूशनरी जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सिंपल शब्दों में समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। बैकग्राउंड में कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फील्ड खुद अपने आप में एक बेसिक फंडामेंटल फिजिकल एंटिटी है। फील्ड को सपोर्ट नहीं चाहिए, फील्ड ही सब कुछ है। इसे और क्लियरली समझने के लिए एक सुपरफास्ट थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे पुराना एक्शन एट अ डिस्टेंस आइडिया हमेशा के लिए दफन हो जाता है। दो चार्जेस की बात करते हैं, चार्ज ए और चार्ज बी, जो एक दूसरे से दूर रखे हैं। अब चार्ज ए को अचानक हिलाया जाता है। क्या चार्ज बी उस झटके को इंस्टेंटली फील करेगा? बिल्कुल नहीं। चार्ज ए के हिलने से फील्ड में एक रिपल, एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जो लाइट की स्पीड से बाहर की तरफ फैलती है। जब तक वो रिपल ट्रैवल करके चार्ज बी से टकराती नहीं, तब तक बी को फोर्स में कोई चेंज फील नहीं होता। इसका साफ मतलब है कि यूनिवर्स में सब कुछ लोकल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फील्ड्स को सिर्फ कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये फील्ड उतनी ही रियल है जितनी कि एक सॉलिड टेबल। क्यों? क्योंकि ये फील्ड्स फिजिकल चीजें कैरी करती हैं। इनमें मेजर की जा सकने वाली एनर्जी होती है, जैसे सूरज की गर्मी। इनमें एक्चुअली मोमेंटम होता है। यही वजह है कि रेडिएशन के प्रेशर से स्पेस में सोलर सेल्स को पुश किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फील्ड्स पूरे यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती हैं। और ये लॉजिक सिर्फ छोटे एटम्स और मैग्नेट्स पर ही रुकता नहीं है। इसका मैसिव स्केल देखिए। आइंस्टाइन ने एग्जैक्टली इसी फील्ड कॉन्सेप्ट को प्लैनेटरी बॉडीज और ग्रेविटी पर भी अप्लाई किया। ग्रेविटी कोई जादुई दूर की फोर्स नहीं है। प्लैनेट्स और तारे एक्चुअली स्पेस टाइम फील्ड की ज्योमेट्री को वार्प करते हैं। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम फील्ड में ठीक वैसे ही रिपल्स पैदा होती हैं और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को आखिरकार 2015 में लाइगो डिटेक्टर्स ने पहली बार फिजिकली डिटेक्ट किया था। अब यहां पर क्वांटम एंटेंगलमेंट का ख्याल आना बिल्कुल नेचुरल है। क्या ये फिनोमेनॉन उस स्ट्रिक्ट फील्ड वाली स्पीड लिमिट को तोड़ता है? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ सच में अजीब इंस्टेंट कोरिलेशन जरूर देखे जाते हैं, पर फिजिक्स इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि चाहे ये स्ट्रेंज कनेक्शंस मौजूद हों, इनका यूज करके कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से फास्ट कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। यूनिवर्स की फंडामेंटल स्पीड लिमिट और इन फील्ड्स के लॉज पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं। इन सारी बातों का जो निचोड़ निकलता है वो बहुत ही प्रोफाउंड है। ये फिजिकल रियलिटी एक्चुअली कैसी दिखती है? ये यूनिवर्स सिर्फ एक खाली वॉइड में घूमते हुए छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि हर चीज, इलेक्ट्रॉन से लेकर फोटॉन्स तक, वो सब इन अंडरलाइंग फंडामेंटल फील्ड्स के अंदर आने वाली लोकलाइज्ड डिस्टर्बेंसेस और वाइब्रेशंस है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इन्हीं फील्ड्स का एक खूबसूरत नतीजा है। लिटरली द एंटायर यूनिवर्स इज अ सिम्फनी ऑफ फील्ड्स। तो फाइनल विचार करने वाली बात यह है कि इस वक्त हर पल इन इनविजिबल फील्ड्स के समंदर में तैरा जा रहा है। रेडियो वेव से लेकर स्पेस टाइम की ग्रेविटी तक सब कुछ यहीं से जन्म लेता है। जो भी सॉलिड मैटर फील होता है वो एक्चुअली इन फील्ड्स का ही एक अल्टीमेट पुशबैक है। ये रियलिटी को एक्सपीरियंस करने का एक बिल्कुल ही अलग और नया नजरिया है। पर इस डीप डाइव के अंत में एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इन मिस्टीरियस फील्ड्स का सबसे अजीब सच क्या अभी भी सामने आना बाकी है? यही क्यूरियोसिटी साइंस को आगे बढ़ाती है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कीप क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स।